नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। हिमाचल कांग्रेस में बुरी तरह विद्रोह छिड़ गया है। सरकार बनने 2 महीने नहीं हुए कि कांग्रेसियों ने सुक्खू के साथ साथ आलाकमान की भी लंका लगा दी है। कांग्रेस में बुरी तरह भगदड़ मच गई है। नेता दिल्ली के दौरे के लिए निकल पड़े हैं। दूसरी तरफ हिमाचल में इतनी ज्यादा कंगाली आ गई है कि हालात श्रीलंका जैसे होने की कगार पर है। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सबसे पहले बात हिमाचल कांग्रेस में शुरू हुए बवाल की करेंगे। उस गुटबाजी से करेंगे जिसकी वजह से चंद दिनों की सरकार घिर सकती है। दरअसल सुक्खू सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र हमीरपुर पहुंचे थे। उनके स्वागत में आजाद विधायक आशीष शर्मा ने एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में हमीरपुर के सभी कद्दावर नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन बुलावे के बाद भी सजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कार्यक्रम से दूरी बना ली, जबकि उन्हें खास तौर पर बुलाया गया था। लेकिन गुटबाजी की वजह से राजेंद्र राणा ने सुक्खू को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस की बुरी हालात पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या हिमाचल कांग्रेस में छिड़ गया विद्रोह? क्यों कांग्रेस के नेता कर रहे सुक्खू की बेइज्जती? क्या हिमाचल में होने वाले हैं श्रीलंका वाले हालात? क्यों हिमाचल के नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा? इन सवालों ने हिमाचल का सियासी पारा हाई कर दिया है। वहीं अब तो कांग्रेस नेता चौड़े में सुक्खू की बेइज्जती करने पर उतर आए हैं। और तो और कहा जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा जल्द सुक्खू के साथ बड़ा धमाका करने वाले हैं, यानी उन्हें झटका देने वाले हैं। दरअसल राजेंद्र राणा को प्रतिभा सिंह गुट का माना जाता है। प्रतिभा गुट सुक्खू के सीएम बनने से खुश नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुलकर होली लॉज का भी समर्थन किया था। वही नाराजगी की दूसरी वजह है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना। काफी जोर आजमाइश के बाद भी राजेंद्र राणा को सुक्खू मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से राजेंद्र राणा नाराज चल रहे हैं। राजेंद्र राणा सुक्खू के गृह जिला से संबंध रखते हैं और साल 2017 में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराने के बाद चर्चा में आए थे। भले ही कांग्रेस ने 40 सीट पर जीत हासिल कर हिमाचल प्रदेश में सरकार बना ली हो, लेकिन नाराज नेताओं की वजह से बड़ी गुटबाजी बीजेपी की जीत करवा सकती है, क्योंकि ये नेता मौके पर चौका मारने की फिराक में हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में कई नेता सुक्खू की तानाशाही और फैसलों से खुश नहीं हैं, तो अब धमाका करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस का काम तमाम हो सकता है। सुक्खू की कुर्सी अपने ही नेताओं की वजह से दांव पर लगी हुई है, जो कभी भी हिल सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने गुटबाजी को पाटने की बहुत बड़ी चुनौती है। उनके सामने अपने ही दल में बैठे प्रतिद्वंदियों के साथ दो हाथ करने की भी चुनौती है। एक तरफ सुक्खू की कुर्सी हिलती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ राज्य कंगाली में घिर रहा है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि राज्य में आर्थिक मोर्चे पर सरकार चलाना सुक्खू के लिए मुसीबत साबित हो रहा है, जिसको लेकर सुक्खू सरकार में भगदड़ भी मच गई है। कई चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली दौड़ फिर से शुरू हो गई है। सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं, तो वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले से ही दिल्ली में हैं। 9 फरवरी को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का भी नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रदेश के मौजूदा हालात पर ये नेता मंथन करेंगे। कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला से भी इन नेताओं की मुलाकात संभावित है। कांग्रेस के तीनों प्रमुख नेताओं की दिल्ली दौर तय होते ही सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना और सीमेंट प्लांटों पर तालाबंदी से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मिशन 2024 के लिए आक्रामक होती बीजेपी के खिलाफ भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल सरकार के नेताओं को विशेष निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से 1.5 महीने की सरकार में नेताओं की गुटबाजी बढ़ गई है, फंड कम पड़ रहा है, उससे तो लग रहा है कि आगे सरकार चलाना मुश्किल है।
और तो और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लंका लगना भी लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए बार बार दोहरा रहे हैं कि कड़े फैसले लेने होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार की जनता पर बोझ डालने की इस तैयारी से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इन नेताओं से इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व चर्चा कर सकता है। मसला यह है कि जनता पर वित्तीय बोझ डालने के कोई भी कड़े फैसले लोकसभा चुनाव में सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से राज्य पर हर दिन कर्ज बढ़ रहा है, वो सुक्खू के लिए सरकार चलाने में चुनौती बन गया है। वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में श्रीलंका जैसे हालात होते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार होगी। सत्ता परिवर्तन के बाद जो सरकार सत्ता में आती है उसको देनदारियों के रूप में कई खर्चे साथ में मिलते हैं। इसमें डीए की किस्त हो या पेंशन की देनदारी हो, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार 11,000 करोड़ का राग गा रहे हैं, इसे कर्ज में जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज बढ़ा है तो उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। तो अब बीजेपी हिमाचल में बढ़ रहे कर्ज के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 10 बार कांग्रेस की सरकार रही है और हर बार भरमार कर्ज लिया गया है, जिसकी वजह से आज हिमाचल 74,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। और तो और दोबारा सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जिस प्रकार के वादे जनता से किए हैं, जिसे वो 10 गारंटी के रूप में लाए थे, उससे सालाना हजारों करोड़ों का खर्चा प्रदेश का बढ़ गया है और हिमाचल में विकास कार्य ठप हो जाएगा। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मुझे 4 साल चाहिए इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, पर 4 साल बाद तो जनता ही इस सरकार को रुखसत कर देगी। जैसे हालात अभी हो गए हैं, उससे जनता चंद दिनों में ही तंज आ गई है। प्रदेश में अगर हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे तो सालाना खर्च सरकार का 1,895 करोड़ रुपए होगा। ऐसे ही हर गारंटी का लगभग इतना ही खर्च निकलकर सामने आएगा। तो कैसे इन चुनौतियों को सुक्खू पूरा करेंगे? हिमाचल अब नाजुक स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में सुक्खू बार बार पीएम मोदी के आगे कटोरा फैला रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें फंड दिया जाए, वरना हालात बुरे हो जाएंगे। तो एक तरफ गुटबाजी है तो दूसरी तरफ कंगाली है, जिसने सुक्खू की कुर्सी को दांव पर लगा दिया है। सुलगते सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए सवाल के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।